आज 20 जुलाई 2025 पर हम एक ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर साहब से बात करेंगे जो हमेशा समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं और काफ़ी हज़ारों लोगों का वो नेतृत्व करते हैं। काफ़ी बड़ा अनुभव है उनके पास। ऐसे डॉक्टर आर.पी. पांडे जी जो पूजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, जो कुर्सी रोड लखनऊ पर स्थित है। पूजा क्लिनिक, पूजा हॉस्पिटल और भी पूजा के नाम से कई यहाँ पर प्रतिष्ठान हैं। उनके चेयरमैन हैं डॉक्टर आर.पी. पांडे जी। वो बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आजकल जो एक मुद्दा हम लेकर के आए हैं, जो ये अश्लीलता है, ये बहुत फैली हुई है समाज में। तो ये कहाँ से आई और ये कैसे मतलब शुरू हुई, हम कुछ जानना चाहते हैं दर्शक हमारे, तो आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो तिवारी जी, आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि विगत दिनों हमने जो लेख लिखा इस विषय पे, आपने उस पर ध्यान दिया और अपने समाचार पत्र में उसको प्रकाशित किया। इसके लिए आपको बहुत सा धन्यवाद। रह गई बात इसके कि कैसे दिमाग में ये बात आई हमारे, अपने घर में, परिवार में, अपने संस्थानों में निरंतर रोज देखता हूँ कि सारे कार्यकर्ता या बच्चे सब दिन रात मोबाइल में ही मस्त रहते हैं। मोबाइल हम भी चलाते हैं और उसमें आए दिन जब देखने लगा मैं कि तमाम चीज़ें ऐसी जो बहुत ही अश्लील हैं और जिन पर सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार एकदम खामोश है। अब आप बताइए, जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ या कॉमेडियन या अन्य नाटक ड्रामा वाले ओपन रूप से अपना चित्र डालते हैं, बातें करते हैं, पिक्चर ऐसा बना रहे हैं नग्न, जिसको हम आप परिवार के साथ देख नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमारे दिमाग में आया कि ये देश कहाँ जाएगा, बच्चों का क्या होगा। क्या आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं? कोई पिक्चर नहीं देख सकते आप। मोबाइल आप छोड़ दें, ऐसी ऐसी नग्न चीज़ें उसमें आ रही हैं, बच्चे दिमाग में क्या असर पड़ेगा अगर वो देखें। भले वो गेम खेल रहे हो या जो कुछ भी देख रहे हो, लेकिन आखिर सामने वो आती तो है। गेम गेम तो ऐसा हो चुका है कि तमाम लड़के इसमें पबजी या क्या कहते हैं जो लोग आत्महत्या कर चुके हैं। जी। तो सरकार को चाहिए इन बातों पर ध्यान दे, लेकिन अभी तक और न किसी ने इस बात को उठाया और न सरकार का ही ध्यान इधर जा रहा है कि हाँ हम इसको रोकें। हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और हम इनकी नकल कर रहे हैं। तो क्या इसमें किसी का समर्थन प्राप्त है जिस वजह से ये अश्लीलता परोसी जा रही है, और यहाँ तक कि समुद्र में नहा रही हैं तो लड़कियां नंगी तस्वीर डाल रहे हैं लोग, और ये सब काफ़ी भारी अश्लीलता समाज में फैल रही है, जिससे परिवार बिगड़ रहे हैं। तिवारी जी, इसका जिम्मेदार सरकार, मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और समाज, हम आप सब हैं। क्या हमारा आपका परिवार इससे प्रभावित नहीं हो रहा है? उनका परिवार इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, परंतु उनका ध्यान कोई उठाने वाला इस बात को नहीं था। हाँ, अब हमारे लेख लिखने के बाद हजारों लाइक और कमेंट हमारे उस लेख पे आए हैं और किसी ने धन्यवाद दिया, किसी ने कहा बड़े सुंदर विचार हैं, किसी ने खाली हाथ जोड़ लिया। इस तरीके से लाइक और संबंध आए हैं, कमेंट। अब मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। एक बात की खुशी और है कि उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल श्री माता प्रसाद पांडे जी का कल हमारे पास फ़ोन आया लेख पढ़ने के बाद। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, इस बात को मैं विधानसभा में उठाऊंगा और आप ऐसा करिए, इस लेख की कॉपी आप सारे सांसदों को और सारे विधायकों को अपने यूपी के ज़रूर भेजें। और ये एक ज्वलंत मामला है और हर परिवार से संबंधित मामला है। इसमें किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, एक का, उसका कोई फायदा नहीं है। ये क्या इसका आगे क्या प्रोग्राम है? क्या आप वाकई ये प्रश्न उठाएंगे और जगह जगह पर इसको सूचना भेजेंगे? बिल्कुल तिवारी, अब हम उन लोगों से संपर्क करेंगे जिन लोगों ने कुछ कहा है कि हाँ इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम उनसे संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद
तैयारी ऐसी करेंगे कि सब इकट्ठा हों और इस आवाज़ को उठावें, चाहे दिल्ली चलना पड़े, चाहे यहाँ पहले उठाना पड़े। लेकिन हमारी ये योजना है कि अगर लोग समर्थन देते हैं, वास्तव में हमारे विचार सही हैं, तो उनसे वो हमसे जुड़ें, हम लोग इकट्ठा हों और इस बात को उठावें। कहा गया है कि हम अकेले ही चलेंगे जान बे मंजिल, मगर काफिले मिलते रहेंगे, कारवां बन जाएगा। क्योंकि हमारा एम, हमारा उद्देश्य एक रचनात्मक समाज की ओर है, इसलिए हमें विश्वास है कि लोग इसमें जुड़ेंगे और समर्थन करेंगे। वैसे पांडे जी, विशेष रूप से इसमें बताएं आप क्या अनुचित है, मतलब। देखिए, हमारे समझ से तो खाली इसमें जैसे राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय चैनल पे तमाम धारावाहिक आते थे, धार्मिक वो आते थे धारावाहिक, समाचार आता है, पिक्चर आते हैं इस तरीके के जिनको हम देख सकते हैं परिवार के साथ, इतनी इजाज़त होनी चाहिए। दूसरी बात रही ये जो ऑनलाइन और इंटरनेट का मामला है, इसमें बिजनेस संबंधी तो वो उसका होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ये प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। और मीडिया वाले तो टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वो तो ये सब निकालते ही रहते हैं, लेकिन जब तक हम सख्त रहे होंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारा तो पूरे देशवासियों से इस बात के निवेदन है कि इसको पढ़ें, हमारे लेख को, और इसको स्वयं आगे बढ़ाएं। हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। परिवार में अधिकतर छोटे छोटे कपड़े लड़कियां पहनती हैं और उनके माँ बाप भी मतलब एतराज़ नहीं करते हैं, बोले कि भाई लड़की पढ़ी लिखी है, अपना स्वतंत्र है, ऐसा कर सकती है। क्या समाज में इसका फर्क नहीं पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है तिवारी जी, लेकिन अगर आप कहेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे आपसे जी। क्योंकि अब उसको देखते देखते जो आपसी संभाव था या भावनात्मक लगाव होता था, वो आज नहीं है, धीरे धीरे घट रहा है। आपने देखा कोई घर में रिश्तेदार आया है और आप बच्चे का परिचय कराएंगे, अरे बेटा तुम्हारे फूफा है, तुम्हारे मामा है, हाँ मामा करके वो चले जाएंगे। पहले क्या होता था या हम लोगों की संस्कृति क्या है, देखते हैं उनके पैर छूते हैं और मामा क्या हाल और चाचा क्या हाल, जो भी आता था, वो चीज़ें खत्म हो रही धीरे धीरे। तो मानते हैं अब संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं बिल्कुल लुप्त होते जा रहे हैं और देश पश्चिम सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। उनसे क्या मतलब, वो देखिए वहाँ जहाँ कम्युनिस्ट हैं वो धर्म को नहीं मानते, हो चाहे नंगे घूमे चाहे कपड़ा फाड़ के घूमे। हमारे यहाँ ऐसा, जो पहले भिखारी पहनते थे, अच्छे अच्छे लड़के फिल्म देख करके फटा पैंट पहनते हैं, कहते हैं ये आजकल का फैशन है, हैं? कहते हैं जो है वो यही फटा पुराना ही चलता है, पहले इसको भिखारी लोग पहनते थे, तो ये कोई अच्छी बात थोड़े है। अरे ऐसे कपड़े पहनो, देखने में भी अच्छे लगो, देखने में अच्छा भी लगे, तुम्हें भले अच्छा लगता हो लेकिन वो अच्छा है नहीं। आप देख रहे थे डॉक्टर आर.पी. पांडे, वो बता रहे थे किस तरीके से समाज में अश्लीलता परोसी जा रही है और मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हम सब के माध्यम से इसे रोका जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई इसमें कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब वो इसके लिए चैन से नहीं बैठेंगे और आने वाले चुनाव में, विधानसभा सत्रों में इस बात को पूरी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, ऐसा डॉक्टर आर.पी. पांडे जी का मानना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार। आज आपने बहुत ही अच्छा विषय रखा जो जनता बहुत दिनों से चाह रही थी कि इस पर कोई बोले। आज वरिष्ठ चिकित्सक हैं आप, काफ़ी बड़ा अनुभव है आपके पास, आपने इसकी हिम्मत जुटाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी काइंड। धन्यवाद।